हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का पॉलिटिकल साइंस में जो आज हम करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो है नेशन एंड स्टेट। ठीक है, यानी राज्य और जो हम करेंगे राष्ट्र के विषय में जो है अंतरों का विश्लेषण करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईओएस बोर्ड में पढ़ते हों, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है अगर उन्होंने पॉलिटिकल साइंस ले रखा है तो। ये जो होगा आपके समक्ष जो होगा हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का डबल डोज होगा। साथ में आपको जो है हिंदी इंग्लिश में भी डिस्प्ले भी होगा, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागे की तरह होगा। लेकिन इसमें जो हम आज करेंगे नेशनल एंड स्टेट में सारे विषयों पर जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today our chapter here is a nation and the state. There is the most important here. The first topic is come here is a nations and nationality. There is the most important here. The terms of nationality is derived from to the Latin word natus, which mean to be a born. Therefore, the derivatives of term nationalities mean to the belonging to be a same racial stock or being related to the birth or having a blood relationship. This understanding of nationality is there, however, misleading, and there is today not be single nation in the world whose people belong to be a same racial stock. Every nation has a people mixed racial background. It is a very difficult to find a racial purity because of the increasing racial combinations due to the immigrations and intercaste and interracial memories. The development of the nationality is defined more of psychologically is a phenomenon, neither a political nor a racial. There is the most important, and the word is a J.W. Granners as a nationality and the culturality is a homogeneous group that is at once consequence of their unity. According to the Rames Muirs, a nation is maybe defined as a body of people who feel themselves there is to naturally link it together by content affinities and which are so strong for them to live together. They are distractified when to this unity and cannot be tolerated is a subjections, and there is a people who is do not is a share the same ties. The development of nationality is a definedly is a psychological phenomenon or has it say it is a primarily cultural consequence of unity. यहाँ पर देखा जाए दोस्तों राष्ट्र और राष्ट्रीयता ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे हम राज्य की बात करें, चाहे हम राष्ट्र की बात करें और राष्ट्रता की बात करें, तो कहते हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है राष्ट्र और राज्य है। तो इसका मतलब राष्ट्र में अगर राष्ट्रता के विषय में हम विचार ना करें तो ये हमारा जो है अधूरा रह जाएगा। कहते हैं लेटिन शब्द नेशन से जो है राष्ट्र की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जन्म लेना। यानी देखा जाए तो नेशन से ही राष्ट्रता की उत्पत्ति हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंत इन पदों में राष्ट्रता की अर्थ है किसी एक जाति विशेष में जन्म या रक्त संबंध के आधार पर संबंधित होना। कहते हैं वस्तु राष्ट्रीयता की यह समझ जो है भ्रामक ही होती है। आज विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जिसके नागरिक एक ही वंश या कुल से संबंधित हो। सभी राष्ट्रों में विभिन्न विभिन्न कुलों से संबंधित नागरिक पाए जाते हैं। कहता वंशक नियम
शुद्धता बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह जो है अप्रवासी, अंतर्जातीय या अंतकुलित विवाह के कारण जो है अशुद्ध होती चली जा रही है। यानी देखा जाए तो आज के समय जो ये कहते हैं प्रवासियों की वजह से, अंतर्जातियों की वजह से और अंतकुलीय विवाह के कारण ये जो है वंशागत शुद्धता खत्म होती चली जा रही है। आज जो है बच्चे जो है इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए अग्रसर है। अंत निश्चित रूप से जो है राष्ट्र का विकास एक मनोवैज्ञानिक घटना हो सकती है, न कि राजनीतिक या नस्ल आधारित। यानी देखा जाए तो राष्ट्र का विकास जो है वास्तविकता में मानसिक घटना है। इसको हम जो है राजनीतिक या नस्ल आधारित नहीं कह सकते। इसमें जो है अगर हम देखें थिंकरर्स के रूप में J.W. गैरन के शब्दों में, तो कहते हैं राष्ट्र एक सामाजिक रूप से संगामी समूह होता है। यानी एक होमोजेंसिस हो सकता है जो कि इसकी एकता के बारे में भी सदैव हमें सतर्क करता ही रहता है। यही J.W. गैरन ने साफ शब्दों में इस बात को जो है प्रतिपादित भी किया था। अगर हम बात करें एमसेल मूर के जो अनुसार कि राष्ट्र एक व्यक्तिगत के एक समूह के निरूपित सदैव किया जाता है, जो आपस में स्वयं को कुछ कहते हैं सजातीय घनिष्ठताओं द्वारा अभिन्न महसूस करते भी हैं। यह घनिष्ठता इतनी शक्तिशाली है कि इन व्यक्तियों को आपस में बांध कर रखती है तथा अन्य लोगों के अधीन होने या आपस में एकता खो देने की असंतुष्टि भी हो जाती है। राष्ट्र का विकास निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक घटना ही मानी जा सकती है। ये जैसे हैक कहते हैं कि वस्तुतः ये एकता के प्रति जागरूक और संस्कृति चेतना ही सदैव होती है। So our next topic here is the distinction between to the nation and nationality. There is the most important here. The distinction is between to the nation and nationality is a thing one. This is more so as because both terms are derived from the same word. They are derived from the same word. Some is even consider them as the interchangeable. There is the interchangeable, but contrarily there is a difference between two which can be assumed up to the following. Here the first term is the nationality is a cultural term. Nationality is here a culture term. There is the most important is here, and it is a psychologically which is generated in a group of people having geographical unity and who belong to a common races, common history, religion, custom, tradition, economics, interest, and the common hope of the aspirations. And the people of the nationality must have a sense of unity. They must feel that they have some things in a common which are differentiated them from other people. But national is the people organize a people unity, and the what unity people is a nation are a feeling of their one sense. Their nation give an idea of on the organization, nationality given on the ideal sentiment. Here is the second point is a nationality is a basically of culture term. What do you mean to nationality is a basic of culture terms? It is a politicals only or incidentally. As a Hals tells us, national is a basically is a political term, but culture only incidental. There is a clear or national is a basically is a political term, but the culture only incidentally. This, however, does not mean that a nationality is not a political and nation not a culture concept. There is a third point here. The evolution of the state how show that is there may be state with more than one nationalities, and there is maybe a nationalities spread over to more than one state. The former USSR as a state had been considerable a number of nationalities. There are Koreans and the nationality to be take. Another example is a separate over to two state. Thus states may be not coexist with the nationality. The USSR here there is the most important because there is the state there are considerable number of nationalities. You know that. And the fourth here nation and the nationality are distracted. A term is yet is another sense. Some use the term as nationality or signify the principle of characteristic that create a nation. This means that nationality is a perceived nations. In the term of origins, therefore there are not be at a par. The Jews is a nationality is create is a Jewish nation. The next here, if we use the term of nation to mean a population of the same race and the language and the tradition,
inhabiting of the same territory and constituting their large part of populations. We may, and is a fact, have to the Britishers as a nations. If on the other hand, we use of term nationality to mean one of the self-distracted or ethnic group scattered over to the area of forming but is a comprehensively is a small part of the populations, and we may know in fact have there is a Welsh nationality, there is a later to the nationalities become a part of the British nation. दोस्तों हमारा जो यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है राष्ट्र और राष्ट्रीयता में अंतर। देखिए, जब तक हम राष्ट्र और राष्ट्रीयता के बीच अंतरों का विभेदित करना नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक जो है ये कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो सकता। बात अगर करें राष्ट्र और राष्ट्रीयता में, बहुत ही सूक्ष्म भेद ही देखा जाएगा, क्योंकि राष्ट्र से ही राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही शब्द एक ही शब्द के विशेष उत्पत्ति भी हुई है, क्योंकि आपके समक्ष क्लियर है राष्ट्र और राष्ट्रीयता, तो इसका मतलब है कि एक ही शब्द का ये दो रूप है। कुछ लोग इन शब्दों को परंपरा बदले जा सकने वाले शब्द भी कह सकते हैं, परंतु निश्चित रूप से दोनों शब्द में अंतर है, जो कि हमें कुछ यहाँ पर देखने के बाद पता चलेगा कि इसमें क्या क्या अंतर है। अगर हम पहली बात करें तो राष्ट्र एक सांस्कृतिक शब्द के रूप में देखा जा सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक भाव यानी इंसानों के मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ये साइकोलॉजिकल भाव है, जो कि एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में एक ही कुल इतिहास, धर्म, रीति रिवाज आदि के कारण उत्पन्न हुए हैं। तभी तो हम कहते हैं राष्ट्रता, ठीक है, नेशनलिटी, क्योंकि किस लिए उत्पन्न हुआ है? क्योंकि आप एक कुल में थे, एक आप इतिहास में थे, एक धर्म में थे, आपने एक रीति रिवाज अपनाया था, आदि कारणों से इसको हम ये कह सकते हैं। कहते हैं एक राष्ट्रता के लोगों में एकता की भावना होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि उनमें कुछ समानताएं अवश्य ही है जो उन्हें दूसरे लोगों से अलग कर देती है, परंतु राष्ट्र लोगों का एक संगठित एवं व्यवस्थित समूह को कहा जा सकता है। राष्ट्र जो होती है दोस्तों, इतना दिमाग में आपने रखना है कि राष्ट्र जो है लोगों का एक संगठित एवं सुव्यवस्थित समूह को कहा जाता है। किसी राष्ट्र में व्यक्तियों को जो है चीज़ जोड़ती है वह एक होने की भावना। जब तक आप में राष्ट्रता की भावना नहीं रहेगी, आप एक नहीं बन सकते हो। तभी तो आपको पता है कि बड़े बड़े मंत्री लोग सब आपको जो है सांप्रदायिक दंगे की आग में झुलसा देते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रता की भावना को नहीं समझ पाए हैं आज तक। सिर्फ हम ये कहते हैं कि हम एक राष्ट्र के व्यक्ति हैं, लेकिन राष्ट्र के व्यक्ति तब हो गए जब हर एक व्यक्ति जो है आपका भाई बहन और सहचार्य रहेगा, क्योंकि हम कहते हैं हमें भाईचारे के संबंध से जीवन जीना चाहिए, हर दूसरे से प्रेम भाव रखना चाहिए, ना कि हम कठोरता रखें। तभी तो हमारे देश में जो है बड़े बड़े नेता जो है हम पे ही राज करने लग जाते हैं। कारण यही है, हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं, हम जो है लोकतांत्रिक सरकार में रहते हैं, यहाँ पर लोकतांत्रिक है, लेकिन देखा जाए तो बड़े बड़े मंत्री हम पे राज कर रहे होते हैं। तो ये किस लिए? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। वो जब मर्जी आते हैं, एक छोटी सी बात करके पूरे आग लगा के चले जाते हैं, और हम आपस में मार काट करके चले आते हैं, अपने हमारे समाप्त हो जाते हैं। और हम क्या कहते हैं कि सरकार आके आपको सहानुभूति देती है कि हम 2 लाख रुपया उसको देंगे, 4 लाख रुपये उसको देंगे। तो इसी बात को हमने यहाँ पर समझना है कि कहते हैं राष्ट्रता का भावना जो है हमारी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है, वह एक होने की भावना हमें बताती है। अंततः राष्ट्र में एक संगठन में विचार आता है तथा राष्ट्र की भावनात्मक होती है। ठीक है, अगर देखा जाए मूल रूप से राष्ट्र एक संस्कृति पद है जो केवल राजनीतिक है। जैसे हेलैक्स हमें बताते हैं कि राष्ट्र मूल रूप से एक राजनीतिक पद है जो कि संयोगवश सांस्कृतिक है, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है संयोगवश इसको जो है राष्ट्रता की बात किया गया है, यानी एक राजनीतिक पद न हो के ये सांस्कृतिक पद है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि राष्ट्रता की राजनीतिक और राष्ट्र की सांस्कृतिक जो है संकल्पना नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके पश्चात हमारे पास जो है अगला पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि राज्य के विकास से ये प्रदर्शित हो चुका है कि एक से अधिक राष्ट्रता वाले भी राज्य हो सकते हैं। जैसे आपने अमेरिका के भी देखा होगा, कहते हैं एक ही राष्ट्रता कई राज्यों से भी पाई जा सकती है। जैसे हम पूर्वी यूरोपीय संघ में जब एक राज्य तथा कई राष्ट्रीयता सम्मिलित थी, जैसे कि यूएसएसआर, आपने पढ़ा भी होगा यूएसएसआर के बारे में, जिसको हम सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कई राज्य सम्मिलित थी। लेकिन जब इसका विखंडन हुआ तो ये सारे टूट के अलग अलग हो गए। अगर आपने ये टॉपिक नहीं देखा होगा तो आगे हम ये टॉपिक करेंगे, तो इसको जरूर आप उस वीडियो को देखना। कई राष्ट्रता सम्मिलित भी होती है, दूसरे
जो है उदाहरणार्थ कोरियन राष्ट्रता जो है दो से अधिक राज्यों से विद्यमान होता है। अंततः राज्य और राष्ट्रता एक ही साथ पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। तो इसमें दो बात यहाँ नहीं कहा जा सकता है। अगर हम चौथी बात देखें तो दूसरे शब्दों में अर्थ में यही होता है कि राष्ट्र और राष्ट्रता दो अलग अलग शब्द हैं। कुछ लोग राष्ट्रता शब्द को मानते हैं कि यह राष्ट्र के निर्माण का आधारभूत तथ्य अथवा गुण है, अर्थात राष्ट्र से पहले राष्ट्रता का स्थान है। इसलिए मूल उत्पत्ति के अनुसार ये दोनों एक जैसे नहीं है। यहूदी राष्ट्रता में यहूदी राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, यानी इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें आगे यही बात बताया गया जो कि फिफ्थ पॉइंट के रूप में है, यदि हम राष्ट्र शब्द का प्रयोग एक ही कुल भाषा और रीति रिवाज अथवा एक ही क्षेत्र जनसंख्या के सबसे अधिक लोगों के लिए करते हैं तो वास्तव में हम देखते हैं कि ब्रिटिश लोग भी एक राष्ट्र है। दूसरी ओर यदि हम राष्ट्रता शब्द का प्रयोग किसी क्षेत्र के छोटे छोटे विभिन्न मानव समुदाय के लिए करते हैं जो कि उस क्षेत्र की जनसंख्या का छोटा सा भाग भी हो सकता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ वेल्स एक राष्ट्रता तथा एक ब्रिटिश राष्ट्र का एक अंग भी है। Our next topic is element of nationality. There is elements of nationalities here. It is a very difficult to define to the nationality is in the term of the elements. It is a psychological concept of or a subjective idea, and therefore it is impossible to find out any is a common quality is a defined interest which is everywhere is association with their nationality. We cannot say with their certainty that is the particular element is made from the separate nationality. We can at a best list out some factors which are the following here. The first here, a common geography. The common geography here, the people live in the common territory constitute one of the major element of nationality. And this is because such as the people are likely to be developed a common culture. This is also there is the reasons why their countries are called to the is a motherland. For a fatherland, we also see the identities of people with there is a country. Thus the people are as Denmark are called to the Den. The French as there is the French, Indian is the and Indians, America as the Americans, and so on. There is a very important is the Denmark is called to the Danes of France, and the France is the Frenchies, and the India is the Indian, and America is the Americans, and so on. But this point should be not be stretched too far. Is a common trait is not to be absolute, strictly is the element of nationality. The Jews were is scattered all over the world before the creations of Israel's. There is a had noticed common territories there is constitute a strong nationality. Similarly, the Poles were denied there is a homeland for their long time before the 1990s, but there are the nationality. There is the most important here. Similarly, this Pole are denied there is a homeland for a long time before 1919, but there is a nationality. Second here is a common race. There is a common race. Yes, a common race. It denoted there is an idea that a people belonging to a particular nationalities belong to one group or they have to the social unity. Some people suggest that the purity of the race make a nationality. This is a scientifically is wrong. As pointed above, today due to the immigrations and intercaste marriage, purity of race has become almost an impossibility. There is an impossibility here, and today this is the phenomenon has become a myth. But continuity is the belief that once belong on to the same race, real is a fixation, there is a contribute to the idea of the nationality. The idea of common race is also important because it's a strengthness is a common language. There is a common language and common traditions and the common culture. There is a common race, there is a common language, and there is a tradition and the culture. Next is here is a common language. Their common language is the most important. A common language is a medium of communication which they enable their people to express their ideas. It is the basis of all the other element of nationality. A common language not be only mean a common literatures but also is a common heritage of historically traditions. A common historical experience and common tradition is reflected in their literatures. Blind is together member of communities contain a bond. A common language create a as a cohesive is a society, and the most
of the European nations developed out of common language, as England from the English language, France from the French language, and the Spain from the Spanish language. But this fact is not be necessary one. Today, we find a mainly bilingual is a or multilingual is here a nationality. Further, the English language is a global language which is spoken in all part of the world, and it cannot be associated only with the England. The next here is a common religion. The religion is also an important element of nationality. A common religion is a strong, inactive, is a national feeling. The England is a fight against the Spanish Armada, and the largest duty here is a determination and defend is a Protestantism. However, this fact is also not be necessary one. In fact, is a modern time or nationality is a tend to become a multi-religions and under such a circumstance, religion is regarded as a private affair of individual and is a secularism prevails there in the collective life. And further religion cannot be away to the is a cementation factor. This today is beings of Pakistan tell apart of Bangladesh was a created scripture their common religious affinity. And religions rather is a word negatively as a device to the fact to the Indian subcontinent when to the Pakistan come into the exit due to be a partition of India. The next is the politicals as here is the element is a common political framework. This acceptance of the common political framework or state, whether there in the past or present, is another element of nationality. People living in a state are carried is together through there is a laws. Living under one common state create a sense of unity. The various crises is like a war further revolve the feeling of partialism. The partialism is here. In fact, the government also encourages this is idea through the various method. As a Glasteris Apetis observed that is a nationality live either because it was being to be nations with its own authority and the state, or because it is to be a is become a national with the own authority and state. There is a common political framework. The next is the economical factor. There is the most important element is the politicals here, economical factor. There is economical activity wearing a people closer. It has been to be used. There is a historically or nationality emerged as a result of a fusion of various tribes and the clan. There is a nationality is an economic factor. Is the most important element. One cannot be think of nationality in their primitives of society. Their Marxist has also believed that nationality is a emerged due to economical factor. According to them, nationality has no place of the slaves owing to the feudal society, and it is emerged due to the emergence of is a capitalist is a mood of productions. Undoubtedly, is economics factor is a important element of nationality. It is also an important factor is a maintenance of nationality, but on it is always single-handed. It is a cannot be created nationality. There is the most important is element here is economic factor. The next here is a common subjections. There is a common subjections has been to dominator factor in the rise of the national is a movement in there is the Afro-Asian countries. They were invaded by the various European imperialist is power. The feeling of nationality is ours is due to the common subjections as a create a feeling of oneself among the peoples. In India, a common Indians nationalities arose due to the common of colonials is explanations. And the next year, the common political aspirations. There is an element of the nationalities. There will be to be a nationality regarded to the sum of the principal factor of nationality. And before there is a First World War, the Pole away to the wanted to Poland, and similarly there is a many minorities living in Europe, which the desire are separately is a nationalhood. In the 1919s at the Paris Space or Conference. The Paris Conference is organized by the 1919 at the Paris. This is the concepted the principle of self-determination. The Paris is the most important conference.
there is the principle of self-determination on the accepted. And while all the factors is a mention above the people help in the growth of the nationalities, none of them is absolutely stimulus. In fact, nationality is a subjective as a sentiment and which it cannot be defined in terms of only object factor. This is the presence of absence or any one or more of these factors does not be implied there is a presence or absence of the spirit of nationality. दोस्तों यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है राष्ट्र के तत्व एवं घटक। देखिए, अगर राष्ट्रीयता की बात अगर आप करना चाहते हो तो इसके तत्व और घटक के बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण और आपके लिए ज्ञान के लिए भी जरूरी रहेगा। कहते हैं राष्ट्र के तत्व के घटक कुछ हमारे समक्ष यहाँ पर प्रेजेंट है। कहते हैं राष्ट्र के इसके घटक पदों में परिभाषित करना अत्यंत कठिन बात है, यानी इसको आप घटक को इतना आसानी से नहीं समझ सकते। यह एक मनोवैज्ञानिक कल्पना है, क्योंकि पहले ही हमने बात किया था कि सिर्फ ये जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है। या तो कहते अंततः यह असंभव है कि कोई ऐसा सामान्य गुण अथवा निजी जो है रुचि हो सकती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं इसे कोई भी अत्यंत कठिन इसका जो है तत्व होना हो सकता है जो रास्ता में सभी जगहों पर सामान्य हो। यानी अगर देखा जाए तो तत्व जो है सभी जगह सामान्य नहीं हो सकता है। अंत हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं कि यह विशेष घटक या अलग रास्ता सामान्य है। इस प्रयास में हम यहाँ कुछ घटकों की सूचीबद्ध भी कर सकते हैं जो हमारे समक्ष है, यानी इससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये जो है रास्ता के कुछ तत्व या घटक हो सकते हैं। कहते हैं ये होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सभी जगह जो है अलग पॉलिटिकल्स होती है, अलग राष्ट्रता होती है, तो यानी इसीलिए जो है इसका तत्व को ढूंढना बहुत ही कठिन है। फिर भी हम जो है कुछ घटकों को यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है सामान्य भौगोलिक क्षेत्र। देखिए, ये भी जो हो सकता है राष्ट्र के एक घटक के रूप में देखा जा सकता है। एक ही क्षेत्र में रहने वाले लोग राष्ट्र के एक बड़े घटक का निर्माण भी करते हैं। ऐसी इसलिए है क्योंकि ये लोग संभवतः एक जैसे संस्कृति का विकास सदैव करते हैं। यही कारण कि देश के जो है मातृभूमि या पितृभूमि यानी मदरलैंड या कह लो आप जो है फादरलैंड की तरह ही देखते हैं। हम लोगों की देश के साथ पहचान भी देखते हैं, यानी अंततः डेनमार्क के लोगों को डेन, फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी और जो है भारतीयों को हम भारतीय ही कहते हैं। अमेरिका वासियों को हम अमरीकी कहते हैं। ये जो है क्षेत्र का होना राष्ट्र का एक आवश्यक घटक नहीं माना जा सकता। इजराइल के निर्माण से पहले यहूदियों संपूर्ण विश्व में बिखरे हुए थे और एक ही राज्य के क्षेत्र के न होने के बावजूद भी वो एक शक्तिशाली राष्ट्र थे। इस प्रकार जो है पोलिश लोगों का जो है 1919 ईस्वी से पहले कोई एक जो है राज्य क्षेत्र नहीं था, परंतु एक राष्ट्रता जरूर थी। तो ये कह सकते हो कि सामान्य भौगोलिक क्षेत्र भी उनमें से एक घटक हो सकती है। दूसरा हमारे समक्ष है सामान्य कुल। कहते हैं कुलीय समानता का विचार यह दर्शाता है कि किसी राष्ट्रता विशेष से संबंधित लोग एक समूह अथवा सामाजिक एकता से संबंधित भी हो सकता है। कुछ लोग यह सुझाव देते हैं कि कुलीय शुद्धता से ही राष्ट्र बनता है। वैज्ञानिक तौर पर यह गलत बात सिद्ध कर दिया गया है। उपयुक्त ध्यान जो है अध्ययन अनुसार जो है प्रवासी हो गया, अंतरजातीय विवाह हो गया आदि कारण कुलीय शुद्धता लगभग असंभव सी हो गई है। यानी आज देखा जाए तो जो हम प्योरिटी की बात कर रहे थे वो प्योरिटी जो है बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई है। आज यह मिथक बन गया है और इसका कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि आज जो है इंटरकास्ट मैरिज सामान्य बात बन गई है। परंतु ये विश्वास है कि लोग एक वास्तविक या काल्पनिक कुल से संबंधित जरूर है। इससे जो है राष्ट्र के विचारों में योगदान मिल सकता है कुछ हद तक। कुलीय समरूपता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सामान्य भाषा और रीति रिवाज और संस्कृति जो है समरूपता पर बल मिलती है। क्योंकि आप एक राष्ट्र के हो और एक राष्ट्र के वजह कारण क्या होता है, आपकी सामान्य भाषा भी होती है, रीति रिवाज भी होता है और संस्कृति समरूपता भी होती है। तो इससे होता है कि सामान्य कुल पे बल मिलता है, यानी हम एक राष्ट्र के हैं, इस पे जो है हमारा विश्वास प्रबल होती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामान्य भाषा। कहते हैं सामान्य भाषा विचार व्यक्त करने का एक साधन होता है, जो आप भी जानते हो, जिसके माध्यम से लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। यह राष्ट्र के अन्य घटकों का एक आधार माना जा सकता है, क्योंकि एक जैसी भाषा न केवल एक जैसे साहित्य का होना दर्शाता है वरन एक जैसी ऐतिहासिक विरासत को भी दर्शाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर साहित्य एक होता है तो ऐतिहासिक विरासत भी एक जैसा दर्शाया जा सकता है। सामान्य ऐतिहासिक अनुभव और सामान्य परंपराएं जो कि साहित्य में झलकती है, ये सब एक ही राष्ट्र के लोगों के लिए एक सूत्र में बांधने जैसी है, यानी कहा जाए तो एक जैसी ही
और इन्हीं कारणों से एक जैसी जो है समाज का निर्माण भी होती है। अधिकतम यूरोपीय राष्ट्र का विकास सामान्य भाषा के कारण ही हुआ है। जैसे कि इंग्लैंड का जो है अंग्रेजी भाषा से, फ्रांस का फ्रेंच से और स्पेन का विकास स्पेनिश भाषा से ही हुआ है। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि आज हम किसी भी द्विभाषी और बहुभाषी राष्ट्र के बारे में जानते हैं तथा अंग्रेजी एक विश्वव्यापी भाषा बन चुका है। इसे संसार के सभी लोगों में बोला जाता है और इसे केवल इंग्लैंड से ही नहीं जोड़ा जा सकता, पूरे विश्व के साथ इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी जो है सभी देशों में सामान्य रूप से सिखाई भी जाती है और बोली भी जाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि यह राष्ट्र की भावनाओं के ऊपर जो है प्रबलित हुआ है और इसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी किया है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है सामान्य धर्म। देखिए, धर्म भी राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा सकता है। सामान्य धर्म से राष्ट्रीय भावना मजबूत होती है। आपने देखा होगा कि हिंदू हिंदू के लिए मर रहा होता है, मुस्लिम मुस्लिम के लिए मर रहा होता है। जितने भी धर्म होते हैं एक दूसरे अपने धर्म के लिए ही मर रहे होते हैं और धर्म के लिए ही कार्य कर रहे होते हैं। राजनीतिक में भी ये देखने को मिला है कि जिस धर्म के लोग बनते हैं उसी धर्म के लिए काफ़ी प्रगति भी करते हैं। तो ये बहुत कहते हैं सामान्य धर्म होने भी एक घटक के रूप में राष्ट्र के ऊपर देखा जा सकता है। ठीक है, सामान्य धर्म से राष्ट्रीय भावना मजबूत होती है। इंग्लैंड ने प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म के प्रोटेस्टेंट चर्च के अनुयायी के रक्षा के लिए स्पेन जो है जहाजी वेरों का मुकाबला किया गया था, परंतु ये भी एक आवश्यक घटक नहीं है। दरअसल आधुनिक समय में राष्ट्र जो है बहुधर्मी बन गई है। यानी आज देखोगे तो कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जहाँ पर एक ही जो है धर्म के लोग मिलते हों, यहाँ कई धर्म के लोग मिलता है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि राष्ट्र जो है बहुधर्मी आज बन चुका है। इन परिस्थितियों में धर्म एक व्यक्तिगत मामला बन जाता है और आम जीवन में धर्म जो है निरपेक्षता आ जाती है। धर्म हमेशा जोड़ने वाला घटक नहीं हो सकता है। यानी धर्म देखा जाए तो ये हमेशा जोड़ने वाला घटक नहीं हो सकता है। सामान्य धर्म के होते हुए भी पाकिस्तान दो टुकड़ों में बट गया था, एक बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो ये आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान एक जैसे धर्म था, सारे थे मुस्लिम धर्म के, लेकिन फिर भी इनका जो है बंटवारा हो गया। तो इसका मतलब क्या कहा जा सकता है कि धर्म भी जो है राष्ट्रीय की भावना को अलग करने के लिए हमेशा जो है प्रचलित रहती है और हमेशा तैयार रहता है। इसलिए राष्ट्र की भावना में जो है धर्म भी एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं भारत विभाजन के कारण जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो धर्म ने भारतीय उपमहाद्वीप में विभाजन घटक के रूप में नकारात्मक कार्य किए, जो आप लोगों से जो है अनभिज्ञ नहीं होगा। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं इसके बारे में विस्तार पूर्वक देखा होगा और फिल्मों में भी देखा होगा कई जगहों पे। उसके पश्चात हमारे समक्ष सामान्य राजनीतिक व्यवस्था। कहते हैं किसी राज्य में सामान्य राजनीतिक ढांचे का होना भी, चाहे वो वर्तमान हो या भूत में हो, राष्ट्र का एक घटक के रूप में देखा जा सकता है। एक राज्य में लोग कानून के द्वारा एक सूत्र से सदैव बंधे हुए रहते हैं और एक ही राज्य में इस प्रकार रहने से एकता की भावना उत्पन्न होती है। यानी राजनीतिक व्यवस्था भी सबसे इम्पोर्टेंट घटक के रूप में देखा जा सकता है। विभिन्न संकट घड़ियों में जैसे कि युद्ध के समय देशभक्ति की भावना का सदैव विकास हो जाता है और वास्तव में सरकार विभिन्न तरीकों द्वारा उसे उत्साहित भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। गिलक्रिस्ट ठीक ही कहते थे कि राष्ट्र या तो इसलिए भी अस्तित्व में है क्योंकि यह एक राष्ट्र है जिसका इसके राज्य और क्षेत्र से निहित होती है, या इसलिए क्योंकि यह अपने राज्य या क्षेत्र के साथ राष्ट्र बनने की इच्छा रखती है। तो यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र की भावना में राजनीतिक व्यवस्था जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट के रूप में देखा जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आर्थिक कारक। कहते हैं आर्थिक क्रियाकलाप लोगों को एक दूसरे से समीप लाते हैं और यह तर्क दिया जाता है कि ऐतिहासिक रूप से विभिन्न जातियों और कुलों को मिश्रण के फलस्वरूप ही राष्ट्र उभरती है। कहते हैं आदि समाज में राष्ट्र के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। मार्क्सवादी का भी ये भी विश्वास है कि राष्ट्र आर्थिक कारकों के कारण ही उभरी होगी। उनके अनुसार किसी दास युग या समाजवादी समाज के लिए राष्ट्र का कोई महत्व नहीं था। राष्ट्र केवल उत्पादन के जो है पूंजीवाद तरीके के बाद ही अस्तित्व में आई होगी। निसंदेह आर्थिक जो है घटक राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जा सकता है और यह राष्ट्र के सहेज कर रखने का भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, परंतु यह अकेले ही राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है एक सामान्य जो अधनिष्ठता। कहते हैं अफ्रीका एशियाई देशों में राष्ट्रीय आंदोलन के उभरने में सामान्य अधनिष्ठता एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा गया था। विभिन्न यूरोपीय साम्राज्यों ने उन पर आक्रमण किया। इस एक सामान्य जो अधनिष्ठता के कारण उनमें राष्ट्रता की भावना उत्पन्न हुई क्योंकि इससे लोगों में एक होने की भावना जागृत की। भारत में सामान्य औपनिवेशिक शोषण के कारण सामान्य भारतीय राष्ट्र का उदय हुआ और यह भारत के लोग भी एक सूत्र में बंध गए और जो है अंग्रेज से दो चार
हाथ भी करने लग गए। तो ये उपनिवेशक के कारण हमारे देश में जो शोषण हुआ, इसके खिलाफ भी हमारे देश की जनता जो है जागरूक हुई। अगर अगली पॉइंट की हम बात करें तो एक सामान्य राजनीति अभिलाषा है। कहते हैं कुछ लोग एक राष्ट्र होने की भावना को राष्ट्र का एक मुख्य घटक मानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध से पहले पोल नागरिक जो है पोलैंड के चाहते थे। इसी प्रकार यूरोप में रहने वाले कुछ अन्य अल्पसंख्यक भी अलग राष्ट्र के इच्छुक भी थे। 1919 में पेरिस शांति वार्ता में जो है आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को स्वीकार किया गया और सभी घटक हालांकि राष्ट्रता के विकास में योगदान भी करते हैं, परंतु उनमें से कोई भी पूर्णता आवश्यक नहीं है। वास्तव में राष्ट्र एक व्यक्तिगत भावना होती है। ये बात आपको याद होना चाहिए, रखना भी चाहिए कि वास्तव में राष्ट्र एक व्यक्तिगत भावना होती है जिसे किसी वस्तुनिष्ठ घटक के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसमें किसी एक या अधिक घटक का होना या न होना ये नहीं दर्शाता है कि राष्ट्रता की भावना है या नहीं। यानी राष्ट्रता जो है एक व्यक्तिगत भावना है, ये आप में होना चाहिए। जिस राष्ट्र में आप लोग रहते हो उस राष्ट्र के लिए जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान भी देना है और इसके लिए सदैव ही राष्ट्र की भावना आपके मन में होना चाहिए। जैसे कि आप तिरपान स्टडी सेंटर को भी देख रहे हो तो आपका ये फर्ज बन जाता है कि जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूरी होता है और जो है व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इसको लगाना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। साथ में आपको एक और कार्य करना होता है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी सेव करना जरूरी है, क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर में इतना है आपके लिए जो कहीं और आपको नहीं मिल सकता। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।